आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का एक टाइप होता है। मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, मल्टीपल नाम से हमें समझ आ रहा है, तो जब हम स्विच केस पढ़ते हैं यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइसेस डाल सकते हैं और मल्टीपल केसेस डाल सकते हैं। जो भी हमारी चॉइसेस हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी चॉइस है 1 2 3 4 5, है ना, तो आप इसमें 1 2 3 4 5 में आप केसेस डाल देंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। हम देखेंगे ये सिंटेक्स में, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। और स्विच केस में क्या होता है, आप इंटीजर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। इंटीजर एक्सप्रेशन से मतलब है इंटीजर नंबर्स का, 1 2 3 4 5, फ्लोट का नहीं कर सकते हैं आप। केस जो कीवर्ड हम यूज करेंगे वो केस कीवर्ड, आप या तो इंटीजर मतलब केस कीवर्ड जब आप यूज करेंगे तो केस कीवर्ड के बाद या तो आप इंटीजर नाम का केस यूज कर सकते हैं या वो केस आप कैरेक्टर टाइप का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस 1 और केस ए, आप इस टाइप का कोई भी केस ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, ओनली कांस्टेंट आर यूज्ड एज अ केस नंबर। कांस्टेंट अभी हमने बोला 1 और केस ए। लास्ट वन इज सम कीवर्ड आर यूज्ड इन स्विच सिंटेक्स। हम कुछ सिंटेक्स में स्विच के कीवर्ड्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट, ये 4 टर्म है जो कि हम स्विच के सिंटेक्स में यूज करेंगे। चलिए, तो अब हम स्विच का सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है स्विच का जहां पर आपको स्विच ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन पास करना होता है। इंटीजर एक्सप्रेशन का मतलब क्या? इंटीजर एक्सप्रेशन से मतलब है कोई भी इंटीजर कांस्टेंट और कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट से मतलब है 1 2 3 4 5, कैरेक्टर कांस्टेंट से मतलब है कोई भी अल्फाबेट और कोई भी कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन का यूज आप कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। एक्चुअली ये हमारी कंडीशन के जैसे काम करेगा। इंटीजर एक्सप्रेशन ही हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्विच फ्लोट एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता है, ना ही वो ऐसे एक्सप्रेशंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम नहीं ले सकते हैं। सिर्फ इंटीजर एक्सप्रेशन, वो भी कांस्टेंट नंबर्स के साथ, नॉट वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, आगे आएंगे हम, ओपन ब्रेसेस करेंगे, एंटर किया हमने। आप देखिए केस 1, केस 2, केस 3, यहाँ पर हमने केस 3 लिए हुए हैं, यहाँ हमने 3 चॉइसेस ली हुई है और वो 3 चॉइसेस में हमने 3 कांस्टेंट लिए हुए हैं, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3। अब आप यहाँ पर जो भी चॉइस लेंगे, मतलब वो चॉइस आपके कांस्टेंट का नाम होगा एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी कांस्टेंट लेंगे, केस कांस्टेंट देखेगा, वो आपने जो भी एक्सप्रेशन में लिया हुआ होगा और वो एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं स्विच और इंटीजर एक्सप्रेशन में आपने ए लिखा हुआ है और सपोज करिए वो ए कहाँ लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट 3 की जगह आपने ए लिखा हुआ है, तो स्विच में जाएगा, ए दिखेगा। अब वो क्या चेक करेगा केस में कि कौन सा केस ए वाला केस है, तो वो यहाँ जाएगा, उसको कांस्टेंट 1 मिलेगा। वो इस केस में चेक करेगा, उसको कांस्टेंट 2 मिलेगा। वो जैसे ही इस केस में जाएगा, उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, ए, है ना। मतलब इस केस से ये क्या कर रहा है, मैच कर रही है आपका जो आपने एक्सप्रेशन पास किया है, तो वो ये वाला एक्शन या ये वाला स्टेटमेंट क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका, एग्जीक्यूट कर देगा और इसके बाद के जितने स्टेटमेंट और जितने केसेस आपने इसके नीचे लिखे होंगे वो सारे भी ये जरूर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ना करे तो वो कैसे ना करे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में स्विच के साथ ब्रेक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपने ये वाला केस एग्जीक्यूट करवाना है और इसके बाद के जितने भी केसेस हैं वो नहीं चलने चाहिए, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कैसे? केस ये कांस्टेंट चेक करेगा और ये एक्शन रन हो जाए, उसके बाद आप सीधे कुछ नहीं करें, सिर्फ क्या लिख दें, ब्रेक और सेमीकोलन। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर इस पे सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो आप ब्रेक लिखेंगे, तब सिर्फ केस ए में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंपाइलर इसको बाहर कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है तो क्या करेगा, सारे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिंटेक्स आपको समझ में आ गया।
अब पहले मैं आपको प्रोग्राम से बताती हूँ, फिर फर्दर एक प्रोग्राम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए प्रोग्राम में मैंने क्या लिया हुआ है, एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट लिया हुआ है, a इक्वल्स टू 2 हमने कोई एक वैल्यू ले रखी है। स्विच के अंदर हमें कोई इंटीजर एक्सप्रेशन पास करना है। देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा, इंटीजर एक्सप्रेशन में मैंने ABCD लिया है, ना ही कोई ऑपरेटर के साथ यूज किया हुआ एक्सप्रेशन लिया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो मैंने स्विच के साथ a लिखा। अब ये कहाँ जाके सर्च करें, जिस भी केस में इसको a मिल जाएगा, ये वहां वाला एक्शन एग्जीक्यूट कर देगा और सीधे बाहर हो जाएगा। कभी बाहर होगा जब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया होगा। अगर इसने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया हुआ होगा तो ये वाला केस, ए वाला केस, इसको जहां भी मिलेगा ये उसके बाद के सारे एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं बोला ना हमने। और अगर आप ब्रेक लगा देंगे, आप जहां भी ब्रेक लगाएंगे उसके तुरंत बाद लगा सकते हैं, उसके 2 चल जाए उसके बाद लगा सकते हैं, या आप लास्ट में लगा सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए अपन इसको चलाकर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो कांस्टेंट मैंने क्या लिया हुआ है 2, मतलब यहाँ स्विच में a की वैल्यू क्या है 2, मतलब ये क्या सर्च करेगा कि मुझे 2 कांस्टेंट और मुझे 2 नंबर का केस जहां भी मिलेगा मैं वो वाला एक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये अंदर गया, एंट्री लेगा, केस 1 चेक करेगा उसका एक्शन, मैच अंदर ही नहीं जाएगा क्योंकि ये उसका जो स्विच का एक्शन उसने एक्सप्रेशन बोला था वो ये नहीं है। सेकंड में जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमने यहाँ क्या पास करी है 2, तो क्या ये केस 2 है, हाँ ये केस 2 है। ये इसका एक्शन और इसका स्टेटमेंट पास करेगा और हमें आउटपुट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आई एम इन केस 2, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है क्या, अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ होता, अगर लिखा हुआ होता तो आपको आउटपुट में सिर्फ ये एक ही लाइन दिखती, ठीक है। ये वाली लाइन के अलावा आपको ब्रेक के बाद ब्रेक लगा दिया ना आपने, आपको कुछ नहीं दिखता। पर अगर आपने यहाँ अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो ये वाली लाइन के बाद ये वाली भी प्रिंट होगी और उसके बाद ये बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद के सारे प्रिंट होंगे और उसके बाद बाहर आएगा। आ रही है आपको बात समझ में। और अगर आपने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया होता तो ये सिर्फ ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट करता और बाहर आ जाता। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 1 2 3 लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया 4, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये 4 को सर्च करें, 4th नंबर का केस है क्या इसके पास, 1 में देखेगा, 2 में देखेगा, 3 में देखेगा, 4 नंबर का केस है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, 4 नंबर ऐसी सिचुएशन जब आपके दिया हुआ जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाए, जब भी आपकी स्विच वाली कंडीशन हम इफ एल्स से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ट्रू होता है तो इफ कंडीशन चलती है और जब फॉल्स हो जाती है हमारा इफ तो एल्स कंडीशन चलती है। वैसे ही स्विच स्टेटमेंट में जब हमारे जो चॉइसेस हैं और जो केसेस हैं वो अगर ट्रू नहीं है, एक भी अगर वो जो हमने स्विच में कंडीशन ये एक्सप्रेशन पास किया है इनमें से नहीं है और फॉल्स है ना, जैसे कि 4 लिख दिया है मैंने अभी यहाँ पर, तो 4 अगर नहीं है तब कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा केस चलता है, डिफॉल्ट केस। आ रही है आपको बात समझ में। स्विच में जब फॉल्स हो जाती है कंडीशन और वो केस नहीं मिलता है तो तब क्या चलेगा, डिफॉल्ट केस, और तब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तब आपको पता भी चल जाता है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आपने जो ट्रू कंडीशंस थी उनमें से कोई भी प्रिंट नहीं हुआ है और आप डिफॉल्ट में जो प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हुई हमारा एक स्विच केस का प्रोग्राम भी हमने समझ लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं 1-2 और प्रोग्राम्स बता दूंगी इससे रिलेटेड। इसके अलावा 1-2 चीज़ बताना चाहूँगी मैं स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड। अगर हम स्विच स्टेटमेंट को इफ एल्स से कंपेयर करें, ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है स्विच केस का, हम इफ एल्स का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इफ एल्स ट्रू और फॉल्स बता देता है तो हमें दोबारा यहाँ स्विच केस की मदद से ट्रू और फॉल्स कंडीशन के प्रोग्राम को इसकी मदद से बनाने की क्या ज़रूरत है। आ रही है ना आपको बात समझ में। हर वो प्रोग्राम जो हम इफ एल्स से बना सकते हैं वो हम स्विच से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है।
स्विच जो स्टेटमेंट होता है वो पहली बात मल्टीपल चॉइसेस प्रोवाइड करता है और मल्टीपल केसेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, पहली चीज। इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स जो होता है, नेस्टेड इफ एल्स में भी आप मल्टीपल चॉइसेस दे सकते तो हैं, ठीक है, पर होगा क्या, मल्टीपल चॉइसेस जब आप दे देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हर बारी जब आपको पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 10 केसेस है तो हर बारी उसको वहां तक जाने के लिए एंटर, फिर और उसके इंटरनल वाले में फिर और इनर, फिर और इनर, ऐसे नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स में उसको जाते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इफ नेस्टिंग इफ एल्स का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर स्विच स्टेटमेंट जो होते हैं वो इसको उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम कर देता है। अब कैसे कम कर देता है, उसके पास होता है जंप टेबल। जब स्विच अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो कंपाइलर होता है वो एक जंप टेबल क्रिएट कर लेता है। वो जंप टेबल में क्या होता है, आपके जो भी आपने केसेस दिए हुए हैं वो सारे होते हैं वहां पर, तो सारी कंडीशन उसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ती है और वो सीधे जंप टेबल में जाता है और डिसाइड कर लेता है कि क्या रिजल्ट है। तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाता है स्विच केस के प्रोग्राम में, फास्टर, ठीक है, ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है आपका, डिसएडवांटेज ये है कि वेरिएबल्स का यूज नहीं करता है ये, ठीक है, फ्लोट एक्सप्रेशन या फ्लोट वेरिएबल्स का भी यूज नहीं करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स, एक दो प्रोग्राम फॉर एग्जांपल अगर मुझे वीकेंड में मुझे ये चेक करना है किस दिन कौन सा डे आता है 1 to 7 के हिसाब से, तो फर्स्ट डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अप टू संडे तक, ऐसा कोई प्रोग्राम अगर मुझे चेक करना है तो मैं आपको स्विच की मदद से वो प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक और होता है प्रोग्राम इवन ऑड, अगर हमें चेक करना है तो हम स्विच केस की मदद से इवन ऑड भी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेक करिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।